मैम मेरे को 52 साल होने वाले हैं कूटनीति में। एंड आई बीन आपका राजदूत रहा हूँ 6 देशों में। हम्म। शुरुआत में 1970s 80s 90s तक हम लोग हमेशा रिएक्ट करते थे। पाकिस्तान कुछ कहता था कि कश्मीर ये हो रहा है ये हो रहा है, तो हम डिफेंड करते थे अपनी पोजीशन। अब वो खत्म हो गया जब से हमने कश्मीर को मेन स्ट्रीम किया, उसको भारत की जो बहुत बड़ा परिवार है, भारतीय परिवार, उसमें शामिल किया। वो स्पेशल स्टेटस वैटस सब चला गया। अब डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। अब हमारी पॉलिसीज अलग हो गई हैं। हम बैकफुट पे नहीं है, हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैम, अगर कोई बैकफुट पे इस समय है तो वो है पाकिस्तान, जिसने कश्मीर का एक हिस्सा हड़प कर रखा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब महाराजा साहब जो थे, हरि सिंह शायद उनका नाम था कश्मीर के, जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो वही बिल्कुल वही चीज साइन की थी जो बाकी 552 या 553 महाराजाओं और छोटे मोटे राजाओं ने साइन की थी, जिसमें लिखा था कि मेरा पूरा स्टेट भारत को ज्वाइन कर रहा है। ये नहीं कहा था कि ये हिस्सा ज्वाइन करेगा, ये हिस्सा ज्वाइन करेगा। वो तो पूरा ज्वाइन किया। तो इसका मतलब अगर इलीगल ऑक्यूपेशन है वो पाकिस्तान की है वहां पर। और इस बार जो हम उनको चुनौती दे रहे हैं, मैं वो बहुत महत्व। और कहां से दी है चुनौती? अखनूर से। मैं तो रहा हूं वहां पे 1965 में। मेरे परिवार के सदस्य, उन्होंने जंग में भाग लिया था, जहां पर उन्होंने सोचा था पाकिस्तानियों ने कि ऑपरेशन पहले जिब्राल्टर किया, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, हम अखनूर को ले लेंगे, उसके बाद रास्ता जम्मू से श्रीनगर का काट देंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ हुआ नहीं। हमने उनकी काफी पिटाई दी। पहले 2-3 दिन प्रेशर हम पे था, उसके बाद हमने पंजाब का बॉर्डर खोल दिया। तो अब जो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान को, जो जिहाद का आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, पीओ के लोग जिहाद करेंगे। आप जानते हैं ये जो बेवकूफ वहां का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है इसकी अंतरराष्ट्रीय रिस्पांस क्या होगी? हम्म। आपको वो डिक्लेयर कर देंगे टेररिस्ट गवर्नमेंट। ये जी। कोई देश का मर्जी हो वो नहीं कहता कि जी जिहाद तो हमारी नेशनल आइडियोलॉजी है। ये मत कह। हाँ, इस्लाम आपकी नेशनल आइडियोलॉजी, मैं मानता हूँ। जिहाद दिमाग खराब हो चुका, पता नहीं कौन सी चरस खाते हैं लोग। सो फाइनली मैम, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे। जो हम्म। आप बयान का जिक्र कर रहे हैं रक्षा मंत्री से, होम मिनिस्टर से, साधारण भारतवासियों से, और जो वहां से पीओके से जो मैसेज आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसका भी रेफरेंस दिया था। अब ये साफ जाहिर है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा हम्म। कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनेगा, जो सदियों से था। पाकिस्तान के जिंदा होने से पहले, क्रिएशन से पहले, कश्मीर किसका हिस्सा था? वो तो मेरा हिस्सा था मैम। मैं तो सदियों से जीता हूं। ये तो 75 76 77 साल पुराना एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। तो ये चीजें अगर हम ध्यान में रखें, देयर इज नो क्वेश्चन कि अब वो वापस आएगा। और हमने जी। साफ। जी। ठीक है दीपक वोरा जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं, बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता रमन सैनी का रुख कर लेते हैं। रमन, आज अखनूर से जिस तरह से रक्षा मंत्री ने हुंकार भरी, उससे पहले अमित शाह ने भी यही बात कही कि जो हमने खो दिया हम उसको वापस लेके रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे पीओके की तरफ इशारा किया था। पीओके से आवाज बुलंद होती है जिहाद की, लेकिन देखिए वहां की आवाम नाराज होती है। यहां अखनूर से इस तरह से हुंकार भरी जाती है। अब ऐसे में वो वक्त देर नहीं है कि जब पीओके कहीं ना कहीं हमारे हिस्से में होगा। इस हुंकार को किस तरह से देखा जाए, मायने क्या निकाले, क्या समझे? जी हाँ किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती से, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से पाकिस्तान की तरफ सीना तान कर आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया है वो किसी एक आम नेता या आम राजनेता का नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री का बयान है। और इसके बहुत गहरे मायने जो हैं वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं रोकता है तो फिर हमारे पास विकल्प है डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट 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 का बहुत बड़े मायने हैं कि हमारे पास सारे विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। हमने देखा कि 2016 में जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद पुलवामा के आतंकी हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। और अब 2025 में जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है पीओके को वापस लाने के लिए, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो बयान है उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। मुझे याद है कि 2019 में जब चुनाव था उससे ठीक पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, और जम्मू के आरसपुरा में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग या जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता या यहाँ की सरकार अपनी भाषा नहीं बदलती है और अलगाववादी नेताओं को नहीं रोकती है तो फिर हमें धारा 370 को जो है वो खत्म करना होगा। और ठीक वैसे ही हुआ कि चुनाव जीतने के बाद धारा 370 को हटा दिया गया। और आज का जो बयान है ये भी बहुत ही मायने लगता है। डॉट 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 का मतलब यही है कि आने वाले साल के अंदर 1 साल या 2 साल, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई जो है हमारी लगातार जारी रहेगी, आतंकवाद को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल ठीक है रमन जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे रमन, लेकिन उससे पहले
राणा अली जोहेब जी, आपके पास हम आते हैं। डॉट 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 का क्या अर्थ निकाला? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के लिए ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छोड़ दिया कि आपको क्या समझना है, ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है। क्या समझा है पाकिस्तान ने इसे? राणा अली जोहेब जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अब आवाज आपकी आई है, क्योंकि इससे पहले मुझे आपके गेस्ट की और आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी जी, अब कुछ ठीक है। बेहतर है। हाँ, आई थिंक कोई शायद कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी बताइए। हाँ, सवाल मेरा ये है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉट 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 पाकिस्तान के सेंस ऑफ ह्यूमर पर छोड़ दिया है कि वो किस तरह से इसको देखते हैं, कैसे ले रहे हैं पाकिस्तानी से? आई एम सॉरी, आपकी आवाज फिर मेरे तक नहीं ठीक पहुंच रही है। पता नहीं, आपके शायद आपके एंड पे को पीसीआर में को प्रॉब्लम है ठीक है, शायद, ठीक है। क्योंकि आपकी आवाज आपके नहीं आ ये रहा। ऑडियो को ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास आते हैं मेजर जनरल ध्रुव जी। आपके पास देखिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात जो है आज अखनूर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है, इसके पहले अमित शाह ने की है, इसके पहले अक्सर हम इस बात को रखते रहे हैं कि देखिए, पीओके हमारा हिस्सा था, है और रहेगा, और आगे हम इसको लेकर के भी रहेंगे। अब जब पीओके में अगर ये आवाज उठती है जिहाद की, कहा जाता है जिहाद के नारे लगाए गए, ऐसे में आवाम नाराज हो जाती है। लेकिन देखिए, यहां से रक्षा मंत्री सीधे तौर पे कहते हैं पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। कितने बड़े हुंकार के तौर पर से देखिए, कितनी बड़ी बात, और पाकिस्तान के लिए जो डॉट 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 छोड़ा उसके मायने भी समझाइएगा। धन्यवाद। देखिए जी, मैं समझता हूँ ये जो सबसे पहले भारत के पार्लियामेंट ने ही ये पहले फैसला कर लिया है कि ये पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर हम वापस लेंगे। जी। ये तो पहली बात है। रक्षा मंत्री ने ये गृह मंत्री ने भी यही बात पार्लियामेंट में कही कुछ साल पहले, और अभी रक्षा मंत्री ने यही बात कह दी। इसमें तो मुझे लगता है कोई शक नहीं है। जैसे कि एम्बेसडर वोरा साहब ने बताया है, ये जो भारत की नीति है, इसमें तब्दीली आई है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले जो बात होती थी वो एक रिएक्शन बात होती थी, लेकिन अभी जाके ये जो भारत की नीति है वो बिल्कुल बदल चुकी है, और हमने साफ शब्दों में कह दिया है ये हमारे देश का अंग है। बहुत सालों तक हमारे से पाकिस्तान ने छीना है, इसको हम वापस लेंगे और वापस ये आएगा। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ये वापस आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, वो अभी देखने की बात है। वो जो 3 डॉट 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 बोले हैं रक्षा मंत्री ने, वो अपनी स्ट्रेटजी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन प्रोसेस मुझे लगता है ये जारी है, ये अभी शुरू हो गया है। अभी देखिए, ध्रुव जी, ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे आप, जो स्ट्रैटेजी चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर दीपक वोरा जी ने भी कहा, देखिए पहले हम डिफेंसिव पोजीशन पे ऑलवेज रहते थे, लेकिन अब हम वैसे नहीं है, हमने सीधा एक्शन करना शुरू कर दिया है। ये भी हम माने, क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ी चीज हुई है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला की तारीफ की है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देता था, कश्मीर में उसको यहाँ पर लेकर के आता था कि आतंकवादी घटनाएं होती थी, हिंसा फैलाने की कोशिश होती थी, कहीं ना कहीं एक सामंजस्यता नहीं थी। यानी कि स्टेट लेवल पे जो भी आपके सरकार है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की हो या फिर पीडीपी की हो, कहीं ना कहीं केंद्र के साथ उनकी बनती नहीं थी, और ऐसे में इसका फायदा जो है उठाया जाता था। 370 भी बहुत बड़ा मैटर था। इन सबको हटाने के बाद ही आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी में ये बदलाव है, और आज की तारीफ कहीं ना कहीं इस पर मुहर लगाती है। देखिए, अगर 370 नहीं हटाते तो कोई भी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती, ये मैं आप साफ बता देता हूं। तो क्योंकि 370 हटा, और मैं अभी 5 साल हो गए हैं 370 को हटे हुए, और आपने देख लिया है कितना फर्क आ गया है जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में। जिस प्रकार से शांति और टूरिज्म अभी बढ़ रहा है और बाकी डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोगों की सोच में लोगों की सोच में बदलाव आ गया है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ये जो 2024 के इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन एक तरफ से पूरे अवाम ने अपना फैसला कर दिया है कि हम किस प्रकार से वोट करेंगे, और ये जो पॉलिटिकल पेनिट्रेशन हो गई है, और अवाम को भी ये यकीन हो गया उनके दिल में कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, ये अवाम की आवाज को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 2 चीजें हो गई अभी। एक तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो मजबूत हो चुकी है इलेक्शन से, और दूसरा 370 हट गया है। इन दोनों को मिला के अभी ये जो भारत का जो रुख है, ये मुझे लगता है बिल्कुल सीधा जाएगा। पीओके कभी ना कभी वापस आ जाएगा।
ये जो नीति बनाते हैं ये मुझे नहीं लगता है कि ये पब्लिक को बताई जाएगी क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है आप देखिए इसी साल में 2025 में जी डिस्टर्बेंस होंगे गिलगित बाल्टिस्तान में, जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय पर पाकिस्तान के विरुद्ध। जी और यही लोग बोलेंगे हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जैसे ही वो आवाजें बुलंद हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी, मुझे लगता है ये बदलाव आ जाएगा और खुद ब खुद वो लोग कहेंगे हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं। जी राणा अली जोएब जी, आप आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आप शायद अगेन मेरे से क्वेश्चन कर अभी रहे भी हैं। जोएब जी आवाज मैं नहीं पहुंच सुन रही नहीं है? पा अभी भी नहीं पहुंच पा रही है? रहा। एक्चुअली फॉर फ्यू सेकंड्स, 1-2 सेकंड के लिए आपकी आवाज आती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हम फिर ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करना बहुत मैं जी दीपक वोरा जी आपके पास आएंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से मेजर जनरल ध्रुवी ने ये कहा कि देखिए पॉलिटिकली स्ट्रांग अब हम साउंड करने लगे, ये माने कि पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग साउंड कर रहे हैं, यही वजह है कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल पाए हैं हम, या फिर आवाम यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरोसा ज्यादा हो गया है, वो स्ट्रांग है हमें लेकर के, और कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रांगनेस जो है हमें स्ट्रांग करती है ताकि हम इस तरह के बड़े फैसले ले सके? आपने बिल्कुल सही फरमाया है मैम। आपने मेरा मानना है और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अब इंडिया जा रहा है, उसकी जगह भारत आ रहा है। मैम मेरे कई दोस्त हैं पूरी दुनिया में, 6 देशों में आपका राजदूत रहा। जब मैं उनसे बात करता हूँ, हम लोग बात करते हैं सुपर पावर्स की, ग्रेट पावर्स की, जो मैं लेक्चर सुना करता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत साल पहले। जी वहां पे वो बताते थे भाई ग्रेट पावर उस समय, सुपर पावर पहली बार 1944 में किताब लिखी थी विलियम फॉक्स ने। उसमें कहा था यूनाइटेड स्टेट्स है, सोवियत संघ है और ग्रेट ब्रिटेन है। सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया, ब्रिटेन जाने वाला, यूनाइटेड स्टेट्स बचा। फिर मैं पूछता हूँ आज कौन से हैं ग्रेट पावर्स? आप देखें पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, आप देखें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, डिप्लोमेसी एटसेट्रा, वो सब कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है, रशिया थोड़ा कमजोर हो गया, अब चाइना कोशिश करता है, पर नेक्स्ट इज इंडिया। अब जब ये परसेप्शन दुनिया में जा रहा है कि वी हैव बिकम अ ग्रेट पावर, ये कहने का नहीं है मैम, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, ताकत है तो ताकत है, हम वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मेरा भी ये मानना है कि जो पीओके के लोग हैं अब वो भी समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट भारत का हिस्सा होने से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में तो उनको ट्रीट किया गया है एज ए स्लेव कॉलोनी। हम लोग ये सब जानते हैं, जनरल साहब कहना नहीं चाहते थे, उनको मालूम है, उनके पाकिस्तानी मिलिट्री की जो दोस्त हैं जो पोस्टेड होते थे वहां, माफ करेंगे आप हमारी बेटी हैं, वहां की महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता था हम लोग ये सब जानते हैं मैम, बहुत बहुत से लोग इसको जानते हैं। तो अब मैं ये कहूंगा मैम कि वहां के लोग भी वापस आना चाहते हैं, भारत की ताकत इतनी है, और अगर हमने कुछ किया उसको वापस लेने की, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था कि अब डी जोरे तो हमारी है वहां पर जुरिस्डिक्शन, डी फैक्टो भी जल्दी आएगी अगर हमने कोई कदम उठाए। मेरा मानना है कि पीओके की जो जो जनता है वहां की मैम, 100 में से 101 कहेंगे हमें भारत के पास जाना है। ये साइंस बड़े क्लियर है, और जो नहीं देखता और जो जिहाद की बात करता है, फिर कार्ल मार्क्स की मैं उसको याद दिला देता हूं, उन्होंने क्या कहा था 1849 में, जब पेट खाली हो तो उसमें धर्म ठूस दो। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। चरस खिलाओ, धर्म 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 धर्म, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, अरे मत बर्बाद करो, मत बदनाम करो इस धर्म को। और ये सब कहने से कुछ नहीं होता है, ताकत है तो सामने आओ, वो ताकत नहीं है मैम। इकोनॉमिकली फिनिश्ड, पॉलिटिकली फिनिश्ड, मिलिटरीली फिनिश्ड, अब बस क्या कहते हैं मैम, फाइनली इतना ही कहूंगा जनरल कटोर साहब, वो क्या कहते हैं, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। जी रमन आपके पास हम आएंगे। देखिए हम यहाँ पर 2 विशेषज्ञों से, एक तो पूर्व राजनयिक है, एक रक्षा विशेषज्ञ है, मेजर जनरल है, रिटायर्ड है, मतलब इन लोगों ने तो देखी है सारी चीजों को, देखे जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है पीओके के अंदर में, और वहां की आवाम, वहां की जनता खुद चाहती है कि भारत में ही आकर के वो रहे, क्योंकि यहाँ ही उनकी बेहतरी है, यहीं पर वो अपनी जिंदगी को जो है बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि पीओके को लेकर के हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। अब जब उमर अब्दुल्ला और केंद्र सरकार यानी कि दोनों सरकारें साथ में हैं, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान के लिए? जब
बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार को भी मालूम है कि अगर पीओके के ऊपर कोई एक्शन करना है या डिप्लोमेसी के माध्यम से भी उसे अपने साथ मिलाना है, तो फिर जो जम्मू कश्मीर, मौजूदा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको साथ में लेना जो है, उसको एक लाइन पर लेना बहुत जरूरी होगा। और यहाँ पर नई सरकार के गठन के बाद से ही आप लगातार देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला किस तरीके से एक के बाद एक केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके तरफ से कामकाज किए जा रहे हैं उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जड़मोट टनल का उद्घाटन करने के लिए आए, उस मंच पर भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की और देश के केंद्र सरकार की जो है वो तारीफ की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए ये बहुत बड़े काम जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि इस समय जो पीओके का जो पूरा मुद्दा है उसको लेकर नई स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इस पर मिलिट्री एक्शन भी देखने को मिले, लेकिन सबसे पहले कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से 2014 से ही शुरू हो गई थी, जब एक डिप्लोमेसी के माध्यम से पीओके के जो लोग हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा था कि देखिए आप में और जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है उसमें कितना ज्यादा अंतर है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 10 सालों में कितने विकास के काम जो है वो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने किए हैं। सड़कों का जाल यहां पर बिछाया गया है, श्रीनगर तक ट्रेन जो है वो पहुंच गई है, जबकि पीओके के लोगों को ट्रेन क्या होती है उसके बारे में तो मालूम भी नहीं होगा, उन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी। तो ये जो विकास के कार्य है, इस विकास के कार्यों के माध्यम से पीओके की जनता को साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको ये सारी सुख सुविधाएं, ये सहूलतियां जो हैं वो आपको मिलना शुरू होंगी। तो इसीलिए हमने देखा कि 2024 के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन के सुर जो है वो पीओके में उठे। जब वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो भारत का ध्वज जो है, तिरंगा झंडा वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान लहराया जा रहा था। यही हालात जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में है। अभी खैबर पख्तूनवा और नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इलाका है वहां पर टीटीपी ने नाक में दम कर रखा है। अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ कोई भी कदम जो है वो उनकी धरती से जो है वो उठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, मेजर जनरल ध्रुव जी, बहुत जल्दी से मुझे एक चीज बताइएगा, मिलिट्री एक्शन की बात यहां पर रमन ने की, हमारे संवाददाता ने, क्या मिलिट्री एक्शन जल्द देखने को मिल सकता है? इसके पहले तो हमने देखा एयर स्ट्राइक किया, सारी चीजें हुई। नहीं, देखिए, मिलिट्री एक्शन तो हो सकता है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से इस समय पर मिलिट्री एक्शन का समय नहीं आया है। कई और उपाय अभी तक हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरी अपनी सोच विचार से है, सबसे पहले जो है, जहां तक गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं उनकी तरफ से अपराइजिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वहां से अपराइजिंग शुरू हो जाएगी वो समय है मिलिट्री एक्शन के लिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि इस प्रकार के एक्शन करने के लिए और वो जो टेरेन जो है उसके लिए पब्लिक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बगैर पब्लिक सपोर्ट से, जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश में जब भारतीय सेना गई थी तो वहां पर पब्लिक सपोर्ट बहुत था, और इसीलिए 2 हफ्ते के अंदर ही सफलता मिल गई। यहाँ पर भी जब पब्लिक सपोर्ट होगा तो उसी प्रकार से सफलता मिल जाएगी, और पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान ये भारत के अंदर मिल जाएगा, और पाकिस्तान कुछ इसके बारे में कोई खास कर नहीं सकेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये एक कई तरीके होते हैं इसको काम करने के लिए, लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक काम चल रहे हैं, और मिलिट्री एक्शन जो है वो लास्ट फेज है। और बिल्कुल, आपकी इस बात को दीपक वोरा जी भी जो है एग्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं।